भी विश्वास था। आप देखेंगे 140 करोड़ देश में से कोई आवाज ऐसी नहीं आई जिसने ये कहा हो कि मोदी जी पे विश्वास नहीं है। सबने मोदी जी पे विश्वास जताया। हम यहाँ जयपुर में शहीद स्मारक पे इकट्ठा हुए तो बच्चा बच्चा बोला कि प्रधानमंत्री जी इसका बदला जरूर लेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से देश को कहा था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, टारगेट करेंगे और पनिष्ड करेंगे, और आतंकी और आकाओं को ऐसा पनिष्ड करेंगे कि उन्होंने जीवन में सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी पनिष्ड, ऐसी भी सजा मिल सकती है। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसी बिहार पे रखा गया कि माताएं बहनाओं को, जिनको सनातन में जिनका सब कुछ माना जाता है, मांग का सिंदूर पतियों को माना जाता है, उसको उजाड़ने का काम इन आतंकियों ने और इनके आकाओं ने किया। प्रधानमंत्री जी ने समय रहते हुए योजना बनाई और यहाँ की फौज को, यहाँ की सेना को खुली छूट दी कि आप समय और स्थान आप निश्चित कीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और देश की भावना, देश का आत्मविश्वास मोदी जी के निर्णय और नीति में दिखता है। इसलिए 140 करोड़ देशवासी मोदी जी में विश्वास करते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, सब भयमुक्त थे, सबको पता है हमारा। ठीक है नरेंद्र कटार जी, ठीक है नरेंद्र जी, मैं आऊँगा आपके पास फिर से। हमारे साथ मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक कर उनके पास जाऊंगा, उनसे। जाकिर हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जाकिर हुसैन साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। शाकिर हुसैन साहब जी, धन्यवाद जी सर। जी, सबसे पहले तो सर बधाइयाँ इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने पर। जी, आर्मी को बधाई देता हूँ, पूरे देशवासी को बधाई देता हूँ, आप लोगों को बधाई देता हूँ कि जो संकल्प प्राइम मिनिस्टर ने लिया था उसको पूरा किया। और उसमें 2 तरीके का उनको जवाब दिया गया है। नंबर 1, ज्यादातर स्ट्राइक हमने जो 9 स्ट्राइक किए हैं उससे 5 जो है हमने उन्होंने पाकिस्तान का जो कश्मीर पे जो कब्जा किया उससे किया है। उसे ये संदेश दिया है कि हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, और समझाने वाला स्टेप लिया है। दूसरा 2 अटैक हमने जो है एक इस्लामाबाद के पास किया है और एक लाहौर के पास किया है, जो कि दोनों जो है टेरर सेंटर थे, उससे भी किया है। और इससे ये हमने संदेश दिया है कि ना तो लाहौर हमसे दूर है, ना तो इस्लामाबाद हमसे दूर है। अगर फिर इस तरीके की हरकत की तो हम आके वहां घुस के मारेंगे तुमको। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दे। वो कह तो रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने भी किया, ये किया, वो किया, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे। अगर उनको जवाब लेना है हमसे तो फिर ये कह क्यों रहे हैं कि हमने जो है ये सब कर दिया है। तो उनकी ये सारी खोखली बातें क्लियर हो गई हैं। और दूसरा, उनको जो न्यूक्लियर का जो वो जो है न्यूक्लियर के जो थ्रेट दे रहे हैं वो भी उनकी फ्लॉप हो गई है। वो इतना चाइना पे जो डिपेंड थे सारी चीज के लिए, वो भी फ्लॉप हो गई है। तो इसलिए अब इंडिया जो है पूरी तरीके से अपर हैंड में है और इसको और ज्यादा अब सजग होकर पाकिस्तान के ऊपर जो है नकेल कसनी है, क्योंकि इसका थोड़ा मोड़ा जवाब वो देने की कोशिश करेंगे। और उसके प्रति हम जो है पूरी तरीके से कटिबद्ध होकर उनको ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि अगर आपकी तुमने किया तो हम बहुत बड़ा अटैक फिर करेंगे, एक सैन्य शक्ति की तरह हम होंगे। और हम पाक वगैरह तो ले ही लेंगे, वो तो एक हमारा अभिन्न अंग है ही है। उसके आगे भी जाके हम कब्जा करेंगे, जिससे तुम्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारी अपनी जो है संप्रभुत्व, अपनी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी कंट्री की जो है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, सिंध भी अलग हो जाएगा, और जो पख्तून का रीजन है वो अफगानिस्तान की तरफ चला जाएगा। तो तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि वहाँ की आर्मी इतनी हठधर्मी से रूल कर रही है कि उसकी बात समझ में इतनी आसानी से आएगी या नहीं आएगी, ये हमारा रिस्पॉन्स ही उनको बताएगा। तो ये समय भारत का समय है। और एक चीज मैं और बता दूं, 2 रोज पहले जो है यूएनएफसी में जो मीटिंग क्लोज डोर पाकिस्तान ने करवाई थी, उसमें इंडिया ने अपना स्टैंड रख दिया था कि चाहे पूरी दुनिया जो है हमसे कहे कि आप डिप्लोमेसी या डायलॉग करिए, तो हम उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये तीसरा अटैक इस तरीके से किया है। तो हमने दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि हम अपनी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे जिस तरीके की शक्तियां हमारे ऊपर मेडिएशन करने की बात करें, आने जाने की बात करें। तो हर लिहाज से इंडिया एक ऐसा मुल्क बन के उभरा है जो अपनी स्वायत्ता की सुरक्षा कर सकता है और अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट होके इम्प्लीमेंट कर सकता है। और ये इस रीजन में किसी के दबाव में नहीं रहेगा, ना तो वर्ल्ड ओपिनियन की दबाव में रहेगा। ये क्लियर मैसेज इस रिटेलिएशन ने दे दिया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पहले जो वाटर बम हमने चलाया था, तो उसका पाकिस्तान जो है अभी उस पर जो है समझ नहीं पा रहा कि उसका क्या जवाब दे, क्योंकि सर 45% आज एक सवाल और लोगों के मन में होगा, इस स्ट्राइक से इतर एक सवाल और होगा लोगों के मन में कि भाई जब हम पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं, आतंकियों को जहन्नुम रसीद कर सकते हैं, तो हम पीओके कब फिर से वापस लेंगे? ये भी लोगों के मन में आ रहा होगा सर आज। क्या वो तो एक समय की बात है, वो अच्छी तरीके से इस बात को जान रहे हैं और उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो फर्क है वो 7 से 8 गुने का फर्क है, वो कहाँ से, और हमारा बढ़ते ही जा रहा है और उनका छोटा ही होता जा रहा है। तो उनके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, हमसे कहाँ तक लड़ेंगे, ये बस तक बुद्धि उनके अंदर कब आएगी। चलिए शुक्रिया जाकिर मतलब साहब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ, देवेंद्र जुड़े हुए हैं, आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष ज़रा कहाँ पर मौजूद हैं आप इस वक्त, और अपडेट दीजिए क्या कुछ चल रहा है। अब तो कुछ देर बाद पीसीबी होने की बात आ रही थी कि सेना पीसी करेगी और बताएगी इस पूरे स्ट्राइक को लेकर। आशीष देखिए, जिस तरीके से जो देश पूरा चाहता था कि भारत कब इसका बदला लेगा पहलगाम हमले का, और उसको नाम भी एक तरीके से जो दिया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से सिंदूर उजाड़ा गया था महिलाओं का वहाँ पर, इसी बात को लेकर देश यही चाह रहा था कि जल्द से जल्द बदला लिया जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी बदला लिया जाएगा ये हमने सोचा नहीं था। मॉक ड्रिल से पहले इतना बड़ा बदला, मॉक ड्रिल से पहले 22 अप्रैल को जब आतंकवादी आए उन्होंने कहा कि मोदी को बता देना, और 7 मई की रात को मोदी ने बता दिया। ये वो भारत नहीं है, इंदिरा नेहरू वाला भारत नहीं है, वह मोदी जी वाला भारत है। ये बदले की भावना रखता है, बदला लेके रहेगा। वो एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे, ये शक्ति हमारे भारत में है। ये भारत की शक्ति, ये भारतीय नागरिकों की और पूरा भारतवर्ष इस घटना और इस लड़ाई में मोदी जी के साथ है, हमारी भारतीय सेना के साथ है। भारतीय सेना ने जो किया वो काबिले तारीफ है। लेकिन 10 नहीं 100 मारे, 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सक्षम अभियान चला के वहां पर लगभग 100 से भी ज़्यादा आतंकियों के मारने की खबर सामने आई है। और इसके अलावा जो हमारे जो पर्यटक थे उनका जो सिंदूर उजाड़ा गया था, जो उनको धर्म पूछ के, जाति पूछ के जो उन्होंने उनके साथ किया था, उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी था। पूरे देश के अंदर एक रोष था कि कब हमारे मोदी जी, कब हमारी सेना जो है मिलकर के एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम देगी। और जो नापाक हरकतें आतंकवादी करते रहते, आए दिन करते रहते, वो पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्होंने कई हमले किए, लेकिन अब की बार जो हमने जवाब दिया एक वास्तव में काबिल तारीफ है। और इसके लिए मैं भारत की तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर भारतीय सेना ने किया और पाकिस्तान पर एक बदला लिया है पाकिस्तान से। अच्छा ही किया है। आज सुनना है कि आज अटैक कर दिया रात में, और मोदी ने करे जो बढ़िया ही करे भैया, हिंदुस्तान बचा रहा हो। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि सिंदूर उजाड़ा गया था महिलाओं को। तो एक महिला होने के नाते आपको कितना अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि मुंह तोड़ जवाब मिला है और मोदी की वजह से ही हुआ, और हमारा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आपको लगता है कि आगे भी इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब अभी देगा, बदला भी बाकी है? हाँ है, काफ़ी इन्होंने हमको परेशान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार और भी इनके यहाँ युद्ध और लड़ाई हो। बिल्कुल, अभी बदला बाकी है। लोग हमारे साथ, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ आशीष आपके पास में, फिर से आ रहा हूँ। देवेंद्र जुड़े हुए मेरे सहयोगी। देवेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए और जरा बात कीजिए, अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हो, रिएक्शन लीजिए। आज रिएक्शन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं देवेंद्र, इस स्ट्राइक के बाद जानना ज़रूरी हो जाता है लोगों के मन में क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। देवेंद्र, देखिए, लगातार हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनुराग है, एक बार बात करेंगे किस तरीके से बीजेपी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, लगातार किस तरीके से आज जो अनुराग जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा भाई साहब सभी देशवासियों को कि जो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखाया है, और ये मोदी जी का युग है। जब पूरी दुनिया सोती है तो हमारे चौकीदार जगते हैं, तो उन्होंने दिखा दिया है कि भारत सुरक्षित हाथों में, और भारत का जो भी दुश्मन उसकी तरफ आंख उठा के देगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, नोच ली जाएंगी, जो कि हमने पाकिस्तान के कर दिखाया है। देखिए, लगातार जिस तरह की चीजें की, एक बार वापस हमारे साथ शिवानी दायमा जी हैं, पार्टी की जिलाध्यक्ष है बीजेपी भरतपुर की। एक बार बात करेंगे लगातार किस तरीके से, जिस तरीके से लगातार अब पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है, लगातार कह रहा है कि भारत को ये स्ट्राइक रोक देनी चाहिए।
बिल्कुल घुटने पे आ गया, हाहाकार मच रही है पाकिस्तान में और पूरे भारत वर्ष में खुशी का माहौल है और पाकिस्तान को घुटनों के बल आना ही चाहिए। जो उसने जो हरकत की, जो चुपे चोरी, आज उनको जवाब मिला है। देखिए लगातार सुमित जो कह रही हैं शिवानी दायमा कि आज उनको जवाब मिला है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति गौरवान्वित है। और जिस तरह का माहौल बीजेपी के जिला दफ्तर पर है, लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। मैं सहयोगी पीयूष को कहूँगा लगातार दिखाएं तस्वीरें, जिस तरीके से मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आप लोग खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से यहाँ पर खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से देश ने आज जो कारनामा करके दिखाया, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए जिस तरह की कार्रवाई आज हुई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है और भारत जिस तरीके से आज खड़ा हुआ है, पहले भी 2 बार स्ट्राइक हुई है, लेकिन ये स्ट्राइक अपने आप में बहुत बड़ी है। जिस तरीके से इस्लामाबाद तक अटैक किया गया है, जिस तरीके से रावलपिंडी में दहशत का माहौल है, इस्लामाबाद में स्कूल बंद कर दिए गए, जिस तरीके से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, वो अपने आप में अलग है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि लगातार लोगों में खुशी का माहौल है, लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, मिठाई खिलाई जा रही है और सभी लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, सेना को धन्यवाद दे रहे हैं, लगातार मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और ये भरतपुर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी है। जी सुमित। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश में इस वक्त किस तरह का माहौल है। दूसरी ओर कहा गया था ब्लैकआउट किया जाएगा, मॉक ड्रिल की जाएगी, वो भी अलग जारी रहेगी। लेकिन अब ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय सेना जो कहती है वो करके दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हाई अलर्ट भी कर दिया गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट, सेना से जुड़े एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन रोक दिया गया। श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, हिंडन, गाजियाबाद, जोधपुर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। नितिन सारस्वत जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी स्वागत है सर आपका। निमिषा गौड़ जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निमिषा जी आपका भी स्वागत है मैम। जी राजस्थान पर निमिषा गौड़ जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, और खुश तो बहुत होंगे आज निमिषा गौड़ जी। भारत के शूरवीर सैनिकों को इस चैनल के माध्यम से मैं अभिनंदन स्वरूप प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। मैम निमिषा जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, अपना माइक एक बार आप चेक कर लीजिए। नितिन सारस्वत जी के पास में तब तक जा रहा हूँ। नितिन जी, इस पूरी एयर स्ट्राइक रात 1 बजे से लेकर अब तक के एक्शन को लेकर सर रिएक्शन आपका। देखो, सबसे पहले तो मैं हमारी सेना को सलाम करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी बात है पूरे देश का जिस तरीके से मोराल हाई है, जिस तरीके से खुशी हजार बार सलाम करना चाहूँगा। जिस दिखाया जो हमारे आम से उसमें जिस तरीके की कार्रवाई की है वो एक एक्शन लिया आपकी बात के खिलाफ। चलिए ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, टेक्निकल इशू है, कोई दुरुस्त करवाते हैं, फिर लौटता हूँ मैं आपके पास। सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, देवेंद्र तमाम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। देवेंद्र, आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निमिषा जी का रिएक्शन लेता हूँ। तब तक नितिन जी आप अपना माइक दुरुस्त कर लीजिए, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। निमिषा जी, रिएक्शन आपका इस एक्शन पर। धर्मो रक्षतः भारत के शूरवीर सैनिकों को आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन स्वरूप प्रणाम करती हूँ, आपकी शूरवीरता को सल्यूट करती हूँ। भारत की सेना पहलगाम आतंकवाद का बदला लिया। शूरवीर सैनिकों ने आतंकवादियों के घर में घुस करके आतंकवाद का खात्मा किया। आज देखिए, भारत के 140 करोड़ देशवासी आतंकवाद से जूझ रहे हैं और पूरा विश्व आज भारत का समर्थन कर रहा है। ऐसे माहौल में हमारे शूरवीर सैनिकों ने पाकिस्तान की धरती में घुस करके 9 ठिकानों पर जिस तरह से आक्रमण किया है, वो शूरवीरता पुनश्च नमन है। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि पाकिस्तान अब इस आतंकवाद के विरोध में कोई कार्यवाही ना ही करे तो ठीक रहेगा।
तो ये अभिनंदन और जो वैश्विक समर्थन नए भारत को मिल रहा है, ये पूरे 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने की बात है। आज हमारी बहनें, हमारी माताएं पहलगांव में गई और उनका सिंदूर उजड़ा। इस ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम भारत की शूरवीर सैनिकों ने दिया है, अपनी शूरवीरता का परिचय दिया है, वो हम सब के लिए बेहद गौरवान्वित करने का विषय है। और आज मॉक ड्रिल भी होगी, तो हम सबको एकजुटता से, भारत से ही नहीं इस पूरे विश्व से आतंकवाद को समाप्त करना है, ऐसा संकल्प लें और बिना किसी अफवाहों पे ध्यान दिए भारत की सेना पर विश्वास करें और उनके द्वारा दिए गए जितने भी निर्देश हैं उनका पालन करें। देखिए, ये आतंकवाद 21वीं सदी से जड़ों से खत्म करेगा भारत अब, और आतंकवाद को पनपाने वाले आका ध्यान कर ले कि अब वो दिन दूर नहीं, आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई इतना वक्त क्यों लग रहा है, अब समाप्त करेगा इस पाकिस्तान को, आतंकियों को जवाब देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। कुछ लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे। हालांकि 15 दिन में जवाब दे दिया है भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने। लेकिन कुछ लोगों का सवाल था बीच में निमिषा जी कि भाई इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों में जा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या सवाल उठाए थे। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने सेना को पूरी छूट दी थी और सेना अपने सुरक्षा और अपने माहौल के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है। सेना के सुरक्षा मामलों में किसी तरह का दखल नहीं करे। और आज का दिन तो एक तरह से बहुत सतर्कता के साथ, सजगता के साथ भारत की सुरक्षा और समृद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए भारत ने ये जवाब दिया है। मैं ये आज नहीं बोलना चाहती, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उत्तर दूंगी। ये जयपुर की धरती पर भी आतंकवादी लगातार सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। क्या किया था उस तथाकथित भारत की सरकार ने, लेकिन आज सरकार जवाब भी दे रही है भारत की सरकार, और रक्षक सैनिकों को पूरी खुली छूट दी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत की सुरक्षा और समृद्धि से कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने जीवन का एक एक क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की समृद्धि के लिए समर्पित करते हैं। तो ये शब्द मात्र नहीं थे, ये शब्द समर्पण के शब्द थे। और आज शूरवीर सैनिकों ने कर